दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव मेरी बीमारी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज सुबह से ही निशा का सारा बदन टूट रहा था, शायद हल्का सा बुखार भी था। जैसे ही सुबह का अलार्म बजा वह हड़बड़ा के उठ बैठी, पास निगाह घुमाई। पतिदेव मजे से खरारटे भर रहे थे। दिल किया उन्हें कह दे मेरे बस का आज उठना नहीं है, कर लेना खुद काम या बाजार से कुछ लेकर कुछ खा लेना, पर कह न सकी। सुबह घर का ब्रेकफास्ट नहीं खाया तो इनकी शुगर लो हो जाएगी, बाहर कुछ उल्टा सीधा खा लेंगे तो शुगर बढ़ जाएगी, फिर बच्चों को भी तो टिफिन बनाकर देना है। वो मन मारकर किसी तरह हिम्मत जुटाती खड़ी हो गई। हल्का सा चक्कर आ गया था उसे, पर संभली और सीधे वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर में ही रसोई में खड़ी वह जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। सब लोग उठ चुके थे और नहा धोकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। निशा ने गैस पर चाय चढ़ाई और बस कमजोरी की वजह से उसकी आंखें सलसलाई। आज माँ के पास होती वह झट उसका मुंह देखकर उसकी परेशानी समझ जाती, पर यह कोई नहीं है जिसे उसकी बीमारी से कोई फर्क पड़ता। सबको काम पर जाने की जल्दी है, किसी को शायद उसकी बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसका बेटा वहाँ आया। मम्मा, आज आप मुझे देर कराएगी, कहता उसके हाथ से प्लेट लेने लगा। इस बीच उसका हाथ माँ के हाथ से टकरा गया। आपको बुखार है क्या? वह सोचा, आपका चेहरा भी कितना उतरा हुआ है माँ, फिर आप काम क्यों कर रही हैं? वो परेशान होता बोला। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पतिदेव सोमेश भी वहाँ आ गए। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है निशा? बताया क्यों नहीं, चलो तुम्हारा टेम्परेचर नापते हैं, फिर कोई दवाई देंगे। आप लोग क्यों परेशान होते हो, सबको देर हो जाएगी। जाओ, ऑफिस और कॉलेज जाने में सबका टिफिन बना दिया है, बस नाश्ता करा के लेट जाऊंगी। वह बोली, मम्मा आपकी यही बात मुझे पसंद नहीं, मुंह से कभी कोई बात नहीं बताती, आखिर हम कोई जादूगर हैं जो बिना कहे सब जान जाएंगे। आपको पता है इस समय जल्दी में किसी का ध्यान आप पर नहीं गया, बस इसलिए आप नाराज थी और मौन थी। सॉरी निशा, मेरी गलती है। सोमेश बोले तो निशा जैब गई। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं था, मुझे लगा कि मैं कर लूंगी, अब बस भी करो यार। चलो अंदर बिस्तर पर लेटो, आज नाश्ता हम बनाएंगे, तुम पहले चाय के साथ पैरासिटामोल टैबलेट ले लो, जब तक तुम्हारा बुखार उतरेगा नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाला। सब्जी पर आपकी जॉब वह कसाई फर्स्ट हाफ की लीव ले ली है मैंने, अब चलो भी देखना। मेरे हाथ की अदरक इलायची की कड़क चाय पीकर तुम्हारा बुखार हवा हो जाएगा। निशा को दोनों बाप बेटों ने जबरदस्ती बेड पर लिटा दिया था और वह सोच रही थी, कई दफा हम गृहिणियां गलत फहमियां पाल लेती हैं अपने घर के आदमियों और लड़कों के बारे में, वो भी हमारे दुख दर्द से प्रभावित होते
जरूर है पर उनको बतलाना पड़ता है। अब कल तक मैं बिल्कुल ठीक थी, उन्हें सपने थोड़े ही आ रहे थे कि अगली सुबह ऐसा हो जाएगा। निशा के चेहरे पर गलानी भी थी, शादी सुकून भी, उसके घर वाले सब अच्छे हैं और उन्हें फर्क पड़ता है उसकी बीमारी से। वो भी उसका वैसे ही ख्याल रखते हैं जैसे वो उनका।